एक दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों साथ बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को मंद मंद मुस्कुराते देखा तब उन्होंने इसका कारण पूछा। क्या बात है देवी, आज आप बहुत प्रसन्न है। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे नाथ, क्या आपको पता है कि दिवाली आने वाली है और लोग मुझे इस अवसर पर अपने घर बुलाने के लिए ना जाने कितने तरीके अपनाते हैं ताकि कहीं मैं उनसे रुष्ट होकर अन्यत्र चली न जाऊं। तब विष्णु जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, लोग मुझे ज्यादा याद करते हैं और नारायण नारायण करते रहते हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि नहीं, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। हे नाथ, अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। देखिए, मैं पृथ्वी पर जाती हूँ और लोग मेरे पीछे कैसे भागते हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि आप पर अभिमान आ गया है, लेकिन फिर भी आप कहती हैं तो ठीक है, मुझे बताइए कि आप कैसे श्रेष्ठ हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी वेश बदलकर एक गांव में जाते हैं। वहां पर मातम छाया हुआ था। सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे। तब विष्णु जी ने कहा, लगता है यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हाँ। फिर उसके बाद वहाँ पर सभी लोग उस शव को ले जाने लगते हैं और कहते जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, नारायण नाम सत्य है। फिर लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखिए, यहाँ पर आपकी महिमा का मंडन हो रहा है। लोग मृत्यु के समय भी आपको याद कर रहे हैं, लेकिन मैं जब अपना पासा फेंकूंगी तो यह सब बदल जाएगा। हे प्रभु, लोगों के मन में मेरे प्रति इतनी लालसा है कि वह पल भर में आपको भूल जाएंगे। मैं कुछ ऐसा चमत्कार करती हूँ कि आप देखते ही रह जाएंगे। मातम में लोग आपको याद कर रहे हैं ना। देखिए, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि यह मातम खुशियों में बदल जाएगा। और फिर तब विष्णु जी सोचते हैं कि हैं, लक्ष्मी जी ऐसा क्या करने वाली हैं। वह भी बहुत चकित होते हैं। तभी लक्ष्मी जी वहाँ पर धन की वर्षा कर देती हैं और धन बरसने लगता है। लोग देखते हैं कि अरे, यहाँ तो धन की वर्षा हो रही है, सोने के सिक्के गिर रहे हैं। सभी उस मृत शरीर को नीचे रखकर धन के पीछे भागते हैं। सभी लोग अपनी जेबें भरने लगते हैं और लक्ष्मी जी यह देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। विष्णु जी, देखिए मेरा चमत्कार। जब उस मृत की बहू को पता चलता है कि शमशान घाट के पास धन की वर्षा हो रही है, तब वह भागी भागी अपने पति के पास आती है और उसका पति उदास लाश के पास बैठा हुआ था। तब वह उससे कहती है कि अरे, इतनी धन वर्षा हो रही है, उसे इकट्ठा करो। तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारे इस तरह बैठने से पिताजी तो अब नहीं आने वाले, लेकिन यह जो धन वर्षा हो रही है, इसका मौका हमारे हाथ से जरूर निकल जाएगा। फिर उसका पति भी धन लूटने के लिए वहां पहुंच जाता है। तब लक्ष्मी जी और हंसती हैं। देखिए विष्णु जी, मेरी माया। और वह हंसते हंसते फिर से बैकुंठ वापस पहुंच जाती हैं और दोनों क्षीर सागर में विहार करने लगते हैं। विष्णु जी भी सोचते हैं कि हाँ, लक्ष्मी जी सच कह रही हैं। अभी तक यहाँ पर मातम था, लेकिन लक्ष्मी जी के गिरते ही यहाँ तो ठहाके गूंजने लगे। लोग खुश होकर धन को इकट्ठा करने लगे हैं। तब विष्णु जी कहते हैं कि हाँ देवी, मान गया कि आप में बहुत शक्ति है। आप मातम को खुशियों में बदल सकती हैं, यह मैं मान गया। विष्णु जी सोचते हैं कि मैं इनका पति हूँ, मुझे ही इनके अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। यह अपनी कृपा दिखाकर कितनी प्रसन्न हो रही हैं और अहंकार में हंस रही हैं। इन्हें मैं सच्चाई से अवगत कराता हूँ। फिर वह उनसे कहते हैं कि सुनो देवी, सभी तो गए, परंतु अर्थी वाला क्यों नहीं गया?
हाँ बताओ, अर्थी वाला क्यों नहीं भागा? यहाँ सभी लोग तो धन के पीछे भाग गए, यह एक व्यक्ति क्यों रह गया? अगर आपकी महिमा है तो सब पर होनी चाहिए। लक्ष्मी जी को उम्मीद नहीं थी कि विष्णु जी इस तरह का प्रश्न उनसे करेंगे। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। फिर अचानक से उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्राण नहीं है, इसलिए वह वहीं पर पड़ा रह गया। तब विष्णु जी कहते हैं कि गलत, बिल्कुल गलत। उसके अंदर मैं नहीं हूँ। प्राण कौन है? आत्मा कौन है? मैं ही तो सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने भी व्यक्ति तब जाएगा जब मैं उसके चित्त में रहूंगा। विष्णु जी को लगता है कि लक्ष्मी जी अभी पूरी तरह से सहमत नहीं हुई हैं, उनके अंदर का अभिमान अभी भी नहीं गया है। फिर वह सोचते हैं कि इस दृश्य को मैं उन्हें और भी स्पष्ट कर देता हूँ। फिर वह आगे कहते हैं कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो कोई आपके पास नहीं जा सकता। लक्ष्मी जी, यह आपकी महिमा नहीं है। मैं ही जब अपनी पत्नी को जहाँ देखता हूँ, मेरे मन में भाव आता है, ये बेचारी यहाँ रखी है, पड़ी है, यहाँ व्यवस्थित है, उसको उठाना है। लेकिन जब मैं ही जिसे त्याग देता हूँ तो उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। मेरे होने से ही आपकी महिमा है। जिसे मैं त्याग दूं, उसके लिए आपकी महिमा कहाँ रहेगी? सरल शब्दों में कहूँ तो जब इंसान मर जाता है तो धन संपदा उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रखती। वह अपने साथ उन्हें नहीं ले जा सकता। तो जब तक मैं जीव के अंदर हूँ तभी तक उसके लिए धन की महिमा है, धन का महत्व है। इतना सुनना था कि लक्ष्मी जी को अपनी गलती का भान हो जाता है। वह विष्णु जी के चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं, हे पतिदेव, आप मुझे क्षमा करें। मुझ में सच में अहंकार आ गया था। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके होने से ही मैं हूँ। तब विष्णु जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। हम दोनों जब साथ होते हैं तभी वैभव ऐश्वर्य का महत्व है। धन नहीं होने से व्यक्ति का जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर जीवन नहीं तो धन संपत्ति का मूल्य ही क्या, उसका उपभोग ही कौन करेगा। इसलिए जीवन और धन दोनों ही जरूरी हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे कमल नयन, आपको अब ज़्यादा कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। मेरे मन का अंधकार दूर हो गया है। मैं समझ चुकी हूँ कि आप ही सभी भूतों में विद्यमान हैं। आपके होने से ही मेरा महत्व है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।